राजस्थान जनसंवाद रैली का तीसरा चरण है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का संबोधन हुआ। नागपुर से नितिन गडकरी का संबोधन हुआ। बीजेपी मुख्यालय में भी कई दिग्गज जुटे जो शामिल हुए राजस्थान जनसंवाद रैली के तीसरे चरण में। तीसरा चरण था, संबोधित किया नागपुर से नितिन गडकरी ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का संबोधन, जहां बीजेपी मुख्यालय से भी कई दिग्गज जुटे इस रैली में। ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। तो बीजेपी मुख्यालय में कई दिग्गज जुटे हैं राजस्थान जनसंवाद रैली का ये तीसरा चरण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का संबोधन हुआ। नागपुर से नितिन गडकरी ने संबोधित किया इस तीसरे चरण को। बीजेपी मुख्यालय की भी अहम तस्वीरें हैं, जहां से भी कई दिग्गज जुटे और जुड़े इस रैली में। राजस्थान जनसंवाद रैली तीसरा चरण, और आज इसे संबोधित किया नागपुर से नितिन गडकरी ने। और ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता जुड़े हैं बीजेपी मुख्यालय से इस रैली में। ये दो अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी मुख्यालय में दिग्गजों का जमावड़ा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सबकी मौजूदगी रही। शामिल कर लिया। अब देश के हर किसान को साल में 6,000 रुपए की। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता ऐश्वर प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर, राजस्थान जनसंवाद रैली का तीसरा चरण था, प्रदेश से भी बीजेपी मुख्यालय से भी दिग्गज जुड़े हैं, क्या कुछ रहा इसमें? देखिए श्वेता, सबसे खास बात यह है कि ये तीसरी वर्चुअल रैली है। पहली रैली स्मृति ईरानी ने संबोधित की और दूसरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित की, और ये तीसरी रैली है जिसे नितिन गडकरी संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि नितिन गडकरी राजस्थान कई बार आते रहे हैं और जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी इनके प्रवास होते रहते थे। तो राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंतजार भी था कि नितिन गडकरी की वर्चुअल रैली को सुने। हालांकि पिछली बार दावा किया गया कि 50 लाख लोगों ने, इससे भी ज्यादा लोगों ने जेपी नड्डा की वर्चुअल रैली को सुना था। इस बार संख्या क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में गुलाब चंद कटारिया हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, दूसरी तरफ सतीश पूनिया, चंद्रशेखर और वी सतीश हैं, और केंद्रीय मंत्रियों में गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और अर्जुन मेघवाल हैं। वसुंधरा राजे धौलपुर से इस वर्चुअल रैली के माध्यम से जुड़ी हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी जुड़े हैं उदयपुर से, माफ कीजिएगा। और अन्य जो लीडर्स हैं तमाम ओवरऑल अलग अलग क्षेत्रों में, मिसाल के तौर पर किरण माहेश्वरी हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। तमाम लीडर्स अपने अपने स्थानों से जुड़े हुए हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ नितिन गडकरी के संबोधन को सुनेंगे। यहाँ पर आज जो संबोधन होगा उसमें वसुंधरा राजे का भी संबोधन होना है। जी बिल्कुल। और ये संबोधन कब तक होगा, क्योंकि नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का संबोधन होना है ये बताया जा रहा है ऐश्वर्य, जबकि अब तैयारियां पूरी हो चुकी है। अभी और कितना वक्त लगेगा जब संबोधित करेंगे नितिन गडकरी? देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर वर्चुअल रैली का एक सेकंड मंच सजाया जाता है। प्रमुख तौर पर तो नितिन गडकरी बैठेंगे, तो दूसरी तरफ यहाँ पर भी मंच सजाया जाता है। इस मंच पे जो तमाम लीडर्स हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी तरीके से माकूल है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से इसमें कई बार कुछ 1-2 मिनट का अंतर भी आ जाता है, या कुछ देरी से भी शुरुआत होती है। तो बस उसी चीज का इंतजार है। कुछ ही देर में ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि आत्मनिर्भर के अलावा आर्थिक मसलों पर भी क्या कुछ कहते हैं नितिन गडकरी, ये देखने वाली बात होगी। जो एक साथ दो चीजों में काम उन्होंने किया, राजनीति में कोई आदमी कृषक और उद्योगपति दोनों अगर कोई हो सकता है, एक सफल राजनेता के रूप में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, ऐसे आदरणीय नितिन गडकरी साहब का स्वागत नागपुर से हमारे प्रवासी आदरणीय गिरीश जी और रमेश जी वहां कर रहे हैं। मैं आप दोनों का राजस्थान की ओर से भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद
आदरणीय रामकुमार वर्मा जी से कि आप आएँ और डॉक्टर सतीश पूनिया जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय रामकुमार जी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कन्हैयालाल मीणा जी से कि आप आएँ और हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूंगा जयपुर के सांसद आदरणीय रामचरण बोरा जी से कि आप आएँ और हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे जयपुर शहर के अध्यक्ष आदरणीय सुनील कोठारी जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे विधानसभा के उपनेता और चुरू से लगातार 7 बार विधायक आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजा के आप सब लोग स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे केंद्र में मंत्री आदरणीय कैलाश चौधरी जी का स्वागत के लिए पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय वीरेंद्र देव सिंह जी से कि आप आएँ और कैलाश चौधरी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां बजा के आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं शब्दों के माध्यम से पूरे राजस्थान की ओर से राजस्थान की वीर पराक्रमी भूमि मेवाड़ की ओर से और राजस्थान के पृथ्वीराज की नगरी अजमेर की ओर से, चंबल की धरती की ओर से एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सब लोग नितिन गडकरी साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें, जिन्होंने पिछले शासनकाल में राजस्थान में सड़कों का जाल अगर किसी ने बिछाया और उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का है तो आदरणीय नितिन गडकरी साहब का है। मैं पुनः राजस्थान की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने पिछले 10 माह में राजस्थान के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, ऐसे हमारे अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी से कि आप आएँ और हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय सतीश जी, जोरदार तालियां बजा के आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आज राजस्थान की इस तीसरी वर्चुअल रैली में हम सब के बीच में उपस्थित हमारे विशेष मेहमान और जिन्होंने बचपन से छात्र राजनीति को राष्ट्रवाद के मंत्र के साथ शुरू किया, युवा राजनीति के नक्षत्र और भारतीय राजनीति में एक किस्म से बुनियादी विकास के पर्याय, जहां से आते हैं उस जगह को 0 माइल कहा जाता है। नागपुर विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन का मुख्यालय भी है और नागपुर के संतरे भी मशहूर हैं, लेकिन नागपुर में और नागपुर से नितिन जी भी उतने ही मशहूर हैं भारत की धरती पर जितनी नागपुर के संतरों की खुशबू होती है। उसी तरीके की संगठन की और राजनीति की खुशबू पूरे देश में वो बिखेरते हैं। मैं आप सब की ओर से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज हमें इस तीसरी वर्चुअल रैली में हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमें समय दिया। 14 जून को पहली रैली थी, शुरुआत थी और लगभग 35-40 लाख का आंकड़ा था। दूसरी रैली बहुत शानदार रही आप सब लोगों के सहयोग से और 70 लाख से भी ऊपर
ज़्यादा लोगों ने उस रैली को देखा और सुना। मुझे पूरा भरोसा है कि आज नितिन जी की उपस्थिति राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को श्रोताओं और दर्शकों के लिहाज से करोड़पति बना देगी, इसलिए मैं उनका खास अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन इस वर्चुअल रैली का नवाचार और इस वर्चुअल रैली के जरिए अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक प्रधानमंत्री मोदी जी के पत्र को और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान को हम सब लोगों ने पहुंचाया है। मुझे खुशी है कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी से मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के सामने भारत मजबूती के साथ एक ताकत बनकर खड़ा हुआ और इसलिए आज भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष है।